हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग ऑफ गोवा। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं साउथ गोवा के लिए, जो कि 2 से ढाई घंटा लगता है नॉर्थ से साउथ जाने के लिए। और स्कूटी पे बैठ बैठ के दम निकल जाता है, बम दुखने लगता है लिटरली बोले तो, यहाँ से वहाँ तक जाने तक का। और ये बहुत ही फेमस ब्रिज है जो कि आता है पंजिम में। और यहाँ से हम जाते जाते थक जाते बैठ बैठ के कमर दर्द होने लगता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आप देख सकते हो मेरी हुलिया कैसा है, क्योंकि हेयर को प्रोटेक्ट, फेस को प्रोटेक्ट, स्किन को प्रोटेक्ट कर रही थी। और यहाँ पे फ्रेश गन्ने का जूस पी रहे हैं हम लोग, थोड़ा फ्रेश होने के लिए ब्रेक लिए। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हो गया था स्कूटी का एक्सीडेंट। हाँ, यहाँ पे एक्सीडेंट होना इज़ वेरी कैजुअल, क्योंकि टर्निंग इतना ये है ना, डेंजर है। और यहाँ पे लोग भी थोड़े रफ़ ड्राइव करते हैं। उसके बाद हम पंजिम पहुँच जाते हैं, और पंजिम बोल रही हूँ, अगोंडा में पहुँच जाते हैं, साउथ के अगोंडा में। और यहाँ पे ये हमारा होटल है फातिमा गेस्ट हाउस, अगर आप लोग को पता होगा। और हमारा स्टे अगोंडा में ही होता है और मोस्ट ऑफ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे हमारा घर है। यस, साउथ गोवा में हमारा घर है अगोंडा में। आपको बताऊँगी आगे, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा वो कौन सा घर है करके। और ये है फ़ातिमा का रेस्टोरेंट, जहाँ पे फ़ातिमा का आप खाना रूम में लेके जाके खा नहीं सकते हो, तो आपको रेस्टोरेंट में ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि दे डोंट अलाउ टू ईट एट होम। तो यहाँ पे आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था, वो भी बैग्स लेके जाने के लिए हाफने को आ रहा था, इतना टायर्ड फील हो रहा था। एक तो स्कूटी पे बैठ बैठ के कमर दर्द, ऊपर से यहाँ पे बैग्स लगे जो भी आपको खुद ही उठा के लेके जाना पड़ेगा। हाँ, तो उसके बाद ये हमारा रूम था, जो कि रिजनेबल प्राइस में मिला था, बट बार्गेनिंग करना पड़ेगा। आप इंडियन हो तो यू हैव टू डू द बार्गेनिंग। और यहाँ पे बार्गेनिंग करने के बाद मिल जाता है। और ये हमारा प्री बुकिंग होता है, पहले से बुकिंग किया गया है। हमारे पास कॉन्टेक्ट है, हम अगोंडा में ज़्यादा स्टे करते। 2 दिन हम साउथ में थे, एक दिन नॉर्थ में थे। नॉर्थ हमें इतना पसंद नहीं है, बट वी जस्ट वेंट। एंड साउथ गोवा मुझे ज़्यादा पसंद है, तो साउथ गोवा में 2 दिन का स्टे था। टोटल 3 डेज़ का हमारा गोवा का प्लान था। और फिर उसके बाद बैग वोग रख कर, भूख लगा था बहुत ज़ोरों शोरों से, तो आफ्टरनून में हम लोग पहुँच गए थे 12:30 बजे तक। उसके बाद हम खा रहे थे अपना लंच। जो लंच करने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल गए थे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए अगोंडा में, कि जाते थोड़ा एक्सप्लोर करते। अगोंडा में कुछ सही नहीं लगा, तो वी वेंट यहाँ पर पालोलियम। अगोंडा से पालोलियम जाना इट्स वेरी रिस्की। रात में आपको पता होगा, जिन्होंने गोवा विज़िट किए उन्हें पता होगा, पालोलियम अगोंडा, अगोंडा से पालोलियम जाना कितना नाइट में सेफ़ नहीं है। एक तो नेटवर्क नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और सारे बीचेस पे आपको यही सब दिखेंगे, सेम 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 कपड़े 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 कपड़े, बैग्स 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 एंड ऑल। तो आप पालोले में 24 आवर्स एक शॉप ओपन रहता है, जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा। बट हमारा सबसे फेवरेट है बीच अगोंडा, जहाँ पे हम टाइम स्पेंड करते हैं। 2 दिन का ये क्लिप है, छोटे छोटे जो भी पॉसिबल था मैंने बनाया, छोटे छोटे क्लिप। ये एक दो दोनों दिन का यही है। और यहाँ पे हम पहुँच गए पालोलियम। पालोलियम में है ना, पार्किंग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अननेसेसरी आपको पे करना पड़ता है। और यहाँ पर ये हम थोड़ा सा देख रहे थे कि कुछ नया है कि नहीं। और यहाँ पे ये आंटी से ही हम लोग लेते, बट बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करना पड़ता है इस आंटी के साथ, कि इट्स वेरी रिस्की टू डू द बार्गेनिंग विद दिस आंटी, बट शी इज़ अ वेरी स्वीट। अगर आप जाते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। आंटी बार्गेनिंग करने के बाद फाइनली आपके प्राइस में दे देती है आपको जो भी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे, बट कुछ पसंद नहीं आता है, क्योंकि सेम सेम रहता है। फिर उसके बाद लव बाइट ही अगोंडा हमारे होटल से मतलब कि 2 मिनट हार्डली डिस्टेंस पे था, जहाँ पे अगोंडा बीच रिसोर्ट था। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम गए थे यहीं पे बैठे थे। और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक एंड परफॉर्मेंस चल रहा था। लास्ट टाइम तो नहीं था, बट ये टाइम था। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम आते, विज़िट तो करते ही है, बैठते ही है। और यहाँ पे बैठ के हम लोग मस्त में लाइव म्यूज़िक, आपका फेवरेट फूड, ड्रिंक्स, आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, सनसेट होते हुए देख सकते हो। इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है। और ये देखो मैं कैसे चल रही हूँ, माय गॉड प्लीज़ अवॉइड दैट। मैं थक गई थी स्कूटी पे बैठ बैठ के, मेरे बाल भी इतने ख़राब हो गए, नो गॉड। एनीवेज प्लीज़ इग्नोर इट। और बहुत मोटी हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है। मेरा डाइटिंग वाइटिंग हो रही है कि नहीं क्या पता। और यहाँ पे बैठ के आप देख सकते हो हम कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिलता है। मुंबई के तो बीच पे कोई सुकून नहीं मिलता है, इसके लिए गोवा भागते हैं हम लोग, एक खुशियाँ, एक पीस पाने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट वाइट सॉस पास्ता मैंने ऑर्डर किया था, जो कि मेरा फेवरेट था, बट ओके ओके था, मतलब कि इतना अच्छा नहीं था लास्ट। हाँ, इतना मैं वैसे भी नहीं सोचती हूँ कि मैं खाऊँ वहाँ पर कुछ भी ऐसा लेकर, जो भी था सही था। उसके बाद लाइव म्यूज़िक चल रहा था,
बहुत ही अच्छा लग रहा था। गोवा गोवा ही है, मतलब कि सस्ते में अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत ही इस बार हम लोगों ने कोई चाय फंडा ऐसा कुछ रखे नहीं था, हम लोग बहुत ही नॉर्मल और लेस बजट में बट बहुत इंजॉय किया हमने बहुत। और उसके बाद ये हमारा घर है, लिटरली बॉबीज़ बाहर, ये हमारे इतने पहचान वाले यहाँ है ना, मतलब कि हम इतने टाइम से जा रहे हैं। मोर दैन 10 टाइम्स मैं विज़िट की हूँ गोवा। और यहाँ पे ये फैमिली हमारी टोटली, यहाँ पे स्ट्रेंजर आते जाते हैं और वो हमारा घर है, हम उधर ही जाके टाइम स्पेंड करें। ही इज़ लाइक अ फादर। और ये पटनम बीच है जहाँ पे हम लोग गए थे, पटनम बीच। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जाते सोचते हैं नहाने को जाऊँगी, बट लोगों को देख के, मतलब कि यहाँ पे कोई वैसे भी रहते नहीं है, ज़्यादा क्राउड है नहीं। बट सोची थी जाऊँगी, शावर लूँगी बीच पे, थोड़ा शावर बाथ एंड ऑल, बट मन नहीं किया। फिर ऐसा लगा कि नहीं, बॉडी को देख सकते हो कितना टैन टैन हो गया बहुत। गोवा में जल्दी टैन हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं लेट्स गो फॉर द बॉडी मसाज के लिए। तो पटनम में ही था बॉडी मसाज के लिए जहाँ पे हम लोग ने विज़िट किया था। आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे हमने मसाज किया, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा मसाज के लिए। जस्ट पटनम बीच के बाजू में ही है, 2 मिनट के डिस्टेंस पे ये वही बीच है। जो थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया है तो मैनेज कर लेना प्लीज़। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपको करना है तो आप कर सकते हो पटनम बीच में। तो बट हमने इतना एक्टिविटीज़ हमने किया नहीं, क्यों पता? आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि गोवा में गई थी एक लड़की, पैराग्लाइडिंग कुछ तो किया उसने और वो मर गई। इट्स उसको देखने के बाद गोवा में कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए डर रहे थे, हर कोई डर रहा था। हम नहीं, हर कोई डर रहा था क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गया था। और मैंने तो किया है तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर हमने अवॉइड किया, नहीं जाएंगे करके, कुछ एक्टिविटीज़ करनी नहीं है और कर लिए तो फिर से क्यों पैसा वेस्ट करना है। बट इस बार हमने बहुत ही रिजनेबल और बोलते हैं ना कम खर्चे में बहुत मस्ती किए, बहुत इंजॉय किए। और सिर्फ शांति के लिए, पीस के लिए गए थे गोवा। अगर आपको गोवा जाना है, अगर आप बीच लवर्स हो तो आप प्लीज़ डेफिनेटली गो। बीच मीन्स गोवा सस्ते में अच्छा होता है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सस्ते में आप अच्छा इंजॉय कर सकते हो। फिर पटना में हम थोड़ा बैठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट कुछ मंगाते, ऑर्डर करते हैं जो हम लोग खाते हैं। और उसके बाद खाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम मसाज के लिए आ गए, जहाँ पे हमने फुल बॉडी मसाज लिया मैंने। और बहुत ही अच्छा लगा, जिन्होंने भी मेरा मसाज किया मीन्स वो लड़की ने बहुत ही अच्छे से किया। वो मिज़ोरम से थी एंड शी जस्ट कंप्लीटेड 12th। और उसके बाद वो बॉम्बे आ गई काम करने के लिए। आपको पता होगा मिज़ोरम में इतना कुछ है नहीं। वो बता रही थी सारी स्टोरी एंड उसके बाद मसाज होने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पीस था, बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद उन्होंने दिया था एक फ्रेश जूस, हर्बल जूस था जो मैं ड्रिंक कर रही थी। कुछ टेस्ट नहीं था, टेस्टलेस था, तो खा पी के ऐसा लग रहा था क्या ही था ये, बट जो भी था। उसके बाद घर गए, नहा धो के मस्त में फ्रेश होकर फिर निकल गए। गोवा में गए तो आप रेस्ट तो करोगे नहीं होटल में। उसके बाद फिर से निकल गए अगोंडा में एक्सप्लोर करने के लिए। और अगोंडा के वो साइड में गए थे जहाँ पे हम कभी गए नहीं थे। तो यहाँ पे एक कैफ़े था जहाँ पे मुझे पेस्ट्री खाने का भूत चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं आई, ब्लैक कॉफ़ी एंड पेस्ट्री दोनों ऑर्डर किया और मस्त में मैं खा रही हूँ। अगोंडा में आप बिंदास अकेले घूम सकते हो, कोई डर नहीं, अकेले लड़की आप जा सकते हो, निकल सकते हो, कोई कुछ भी डर नहीं। तो यहाँ पे वही मैं ब्लैक कॉफ़ी एंड शुगर ऐड कर रही थी क्योंकि शुगर एडिड नहीं होता है। मस्त में मैं निकली, कॉफ़ी लिया, पेस्ट्री लिया और मस्त में खाने को बैठ गई। और यहाँ पे स्ट्रेंजर आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। मेरे तो बहुत सारे, हमारे तो मतलब कि मीन्स अगोंडा में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, मतलब कि क्या ही बताओ। अभी तो यूएस गए, कुछ उधर थे, अब आपको आगे वीडियोस में देखेंगे हमारे कितने सारे फ्रेंड्स मिले भी और आपके स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स भी बनते हैं। और ऑलमोस्ट इस बार फ्रेंड्स लोग ज़्यादा थे नहीं, सब लोग मतलब कि अपने वर्किंग प्लेस पे थे, कोई यूएस चला गया है तो ऐसा वैसा था। बट जितने लोग भी मिले बहुत ही अच्छा लगा हमें। और फिर आप देख सकते हैं ये नाइट का है, जब हम पालोलियम जा रहे थे रात को, अगोंडा से पालोलियम, मतलब कि रात को इतना नहीं, 7 बज रहा था या रिटर्न जा रहे थे हम लोग, वैसे भी इतना ये नहीं करते। तो ये नाइट का टाइम है जब भी हम लोग पालोलियम से अगोंडा जा रहे थे, तभी मैंने कैप्चर किया। देख सकते हो यहाँ पे कितना अंधेरा, नो स्ट्रीट लाइट, नो नेटवर्क, नथिंग। तो ये बहुत ही रिस्की है, तो आप अपने रिस्क पे जाना गाइज। बट नाइट में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। उसके बाद हम पालोलियम बीच में आते हैं और बैठते हैं थोड़ा सा। पालोलियम में भी बहुत ज़्यादा ही क्राउड है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बैठ के आप क्या ही करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा बैठ के मैं रील्स बनाती हूँ, बैठी रहती हूँ पीस में और बातें करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी बहुत सारे लाइटिंग होते हैं। सिर्फ यहाँ में यही प्रॉब्लम है पार्किंग का बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम फिर से अगोंडा आ जाते हैं रिटर्न, घूमने के बाद पालोलियम। और
ऐसा नहीं है कि हमने बहुत इंजॉय नहीं किया, बहुत एक्सप्लोर नहीं किया, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत एक्सप्लोर किया। ये अगोंडा में नया रेस्टोरेंट खुला है, क्योंकि अगोंडा तो हम लोग जाते ही रहते हैं ना, साल में 2-3 बार गोवा हो ही जाता है हमारा। तो फिर जब यहाँ पे गए थे अगोंडा में, ये नया रेस्टोरेंट खुला था, तो हम सोचे लेट्स गो एंड सिट। यहाँ पे सब फॉरेनर ही थे, नो इंडियन, हार्डली 1-2 मिले होंगे और बाकी सब लोग फॉरेनर थे। और यहाँ पे इनका देख सकते हैं, ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा। मेरे को इसका नाम नहीं याद आ रहा, नहीं तो मैं बताती। और इनका है ना मेन्यू कार्ड बहुत अट्रैक्टिव था, सेम लाइक अ मुंबई जैसे इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था। देखो ये उनका मेन्यू है, ये देखो फ्रॉम बॉम्बे टू कॉपी, और ये सब था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसके लिए मैंने आपको मेन्यू कार्ड दिखाया। बहुत अट्रैक्टिव था, अभी तक अगोंडा में ऐसा किसी का मेन्यू कार्ड नहीं था। मज़ा आया इनके यहाँ पे भी जाके, थोड़ा एक्सपेंसिव बट ठीक है। फिर उसके बाद डॉगी, यहाँ पे उनके पेट्स थे 2-3 जो सबके साथ आ रहे थे, फ्रेंडली थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था इन लोग से मिलके, बहुत ही इंजॉय। मैं पेट्स लवर हूँ, इसके लिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनको फ्रेंच फ्राइज़ दिया बट नहीं खाए, उनको चिकन चाहिए था और मैं खाती नहीं हूँ। और उसके बाद फिर से हम लोग अपने घर पे आ गए, जो हमारा घर है होम। और यहाँ पे बैठ के यहाँ पे स्ट्रेंजर लोगों से हम बात कर रहे थे, टॉकिंग शॉकिंग, और अपनी स्टोरी बता रहे थे 2024 में क्या क्या हमारे साथ हुआ है, सब लोग यही बता रहे थे। एंड दिस बॉबी जिसका बार है, ये बहुत ही अंकल अच्छे है, हम्बल है, ही इज़ लाइक बेस्ट फ्रेंड फॉर अस, कुछ भी बोल सकते हैं, फादर, बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल। कुछ भी हुआ तो वो हमेशा हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। और भी सब लोग, अभी तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले गए काम से, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम सब लोग मिलेंगे। जो भी ये सडन प्लान था, इसके लिए कोई आ नहीं पाया, नहीं तो जब भी हमारा प्लान बनता तो मैसेज करते हम लोग आने वाले हैं, तो सब लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अपोजिट में, तो यहाँ पे एक गाय, ये सब लोग हमें रैंडम पर्सन मिले वहाँ पे, जो बैंगलोर के थे, पेरिस से थे, जिनके हाथ में होकर, बहुत ही कॉमेडी था, बहुत ही आपको ओरिजिनल वॉइस में सुनने को भी When I was in Bombay, I took your hand and I went together. Oh! Good luck, good luck, good luck, good luck. Good luck with what? Good luck with what? I'm having triplets. Good luck. Give always a luck. और टाइम आ गया है, एंड होता है यहाँ पे हमारा गोवा का ट्रिप। टू वेरी सैड टू से गुड बाय टू साउथ गोवा। और मॉर्निंग में उठ कर हम निकल गए लास्ट नारियल पानी पीने के लिए। और उसके बाद यहीं पे हमारा गोवा का ट्रिप एंड होता है साउथ का। और किस तरह से देखो, बहुत बुरा लगता है जब ट्रिप एंड होता है। स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जब ट्रिप एंड होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो मॉर्निंग में नारियल पानी पीने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे पंजिम से हमारा होता है बस, जिसके लिए फिर से वही 2.5 घंटा आपको बैठना है, ड्राइव करना है। बट देखो मेन तो ये है, गोवा में अगर आप जा रहे हो तो 4 व्हीलर से अच्छा आप 2 व्हीलर लीजिए। 2 व्हीलर से आप कहीं पे भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। गोवा मतलब कि 2 व्हीलर लीजिए और अच्छे से इंजॉय कीजिए, गोवा एक्सप्लोर कीजिए। और पंजिम में हमारे यहाँ पे आ गए चाकोस, ये बहुत ही अच्छा है चाकोस, आप पंजिम में ही मिलेगा, मेन सिटी में। यहाँ पे भी इनका हमने खाया साउथ इंडियन डिश, बहुत ही, ये प्रॉन्स, रवा प्रॉन्स था, ये साउथ इंडियन थाली था। और आवियल, सांबर, राइस, पापड़ एंड ऑल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे बहुत ही अच्छा था। आप यहाँ पे, हमने जल्दी पहुँच गए थे तो हम लोग 2-3 घंटा यहीं पे बैठे थे मस्त में, क्योंकि बाहर बहुत धूप था तो यहीं पे। और हमें पहचानते हैं तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे। उनके जो मैनेजर है, जो इसका ओनर है, सब लोग हमें पहचानते हैं। और उसके बाद हम निकल जाते थोड़ा धूप शांत होने के बाद। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से मैंने लिया था गोवन बेकरी है, बहुत ही 95 ईयर्स ओल्ड बेकरी है, आप ये सर्च कर सकते हो यहाँ पे। बट रियली जो फेमस होता है ना, उसका टेस्ट उतना ही गंदा होता है, लिटरली इतना बकवास लग रहा था ना। मैंने तो सोचा बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है करके मैंने ले लिया 500 का। मैंने मस्त में केक वोक ऐसा जो भी अच्छा लगा मैंने लिया। बट लिटरली जब मैंने बस में खाया ना, इतना बकवास था, इतना बकवास था ना, लोग सिर्फ ऐसे बना दिए 95 ईयर्स ओल्ड गोवन बेकरी एंड ऑल, बकवास था। आप लोग को चाहिए तो आप जा सकते हो, बट मैं यही बोलूँगी पहला टेस्ट कीजिए फिर लीजिए। मेरे जैसा गलती आप कभी मत करना कि आप देखे जो पसंद आया उठा लिए ऐसा करके। तो यहाँ पे लोग आ रहे थे, यहाँ पे आप बैठ के भी खा सकते हो ऑर्डर देने के बाद भी। यहाँ पे उनका कैफ़े जैसा भी था, बट हमारा बस था, हमें डिले नहीं करना था और भी चीज़ें भी एक्सप्लोर करना था पंजिम में। तो इसके हिसाब से हमने इसे पार्सल करा लिए। ये जो केक है वो लिए थे हम, कोकोनट केक करके, बट टेस्ट इज़ बकवास।
फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं जोसफ बार, जो कि बहुत ही ओल्ड बार है जोसफ एंड बहुत फेमस है पंजिम में। तो वहाँ पे भी हम विज़िट करते हैं। और जोसफ बार फ़ेनी के लिए बहुत फेमस है। जिन्हें पता होगा फ़ेनी, तो आपको पता होगा कि गोवा का बहुत ही ज़्यादा फेमस फ़ेनी, और ये पंजिम का फेमस फ़ेनी मेकर है जोसफ अंकल। तो यहाँ पे भी बैठते हैं, थोड़ा ऐसे देखते हैं, कोको कोला पीते हैं, फ़ेनी वेनी, क्योंकि मेरा उस दिन उपवास रहता है, मंडे रहता है, तो आई डोंट ईट एंड आई डोंट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल। तो मैं सिर्फ फ्रूट पे जिंदा थी। मेरा मंडे फास्ट है। देखो सब बोलेंगे अभी ट्रिप पे जाके भी मंडे फास्ट है, तो रियली मैं अपने ट्रिप के लिए मैं अपना मंडे फास्ट ब्रेक नहीं कर सकती, बिकॉज नो वे नेवर। मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि ऐसा कर लो वैसा, बट आई सेड कि नो नो, आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ दिस फॉर एनीथिंग एल्स, क्योंकि मेरे लिए मेरा मंडे फास्ट सबसे ऊपर। तो उसके बाद जो टाइम था, तो हम पेट्रोल को पेट्रोल भरा था, तो उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हमसे सीखिए। पूरा घूम घूम के इधर उधर से पेट्रोल को कम करके हमने दे दिया। जितना माइनस में दिए थे उतने माइनस में हमने करके हैंड ओवर करने के बाद हमारा बस आ गया। बस में भी बहुत फॉल्ट था, बट एनीवेज क्योंकि जो बस बुक किए थे वो कैंसिल करके इमरजेंसी हम लोग दूसरा बस बुक किए उधर ही, जो कि 9 बजे था। और उसके बाद हम गए। यहाँ का खाना सबसे बकवास था गाइस। इधर आके आप खाना का भी ऑर्डर मत करना। मैंने वेज पुलाव किया था, ये खिचड़ी जैसा दे दिया, टेस्टलेस, इतना बकवास खाना मैंने मेरे लाइफ में नहीं खाया होगा। तो प्लीज़। फिर उसके बाद बाजू में एक सैंडविच वाला था, तो वहाँ से मैंने सैंडविच ऑर्डर किया, बहुत ही गंदा था। फिर मैंने चटर बटर जो भी था वो सब लिया, वही खाते हुए मैं आ गई थी, क्योंकि मंगलवार हो गया था नेक्स्ट नाइट में। और उसके बाद मैं आगे बैक टू माय मुंबई लाइफ में। गाइस होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुंबई का ट्रैफिक, ओ